नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल किशन जी के ट्रिक पर। और आज अपन पढ़ेंगे दिशा बुक जो पब्लिकेशन का 24वां संस्करण आया है, उसमें अपना टॉपिक रहेगा आज चौहान वंश। तो चौहान वंश के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे सारे और उनकी व्याख्या से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन आज का, किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? किसने माना है? डी.आर. भंडारकर, डॉक्टर भंडारकर ने। व्याख्या देख लीजिए इसकी। चौहानों की उत्पत्ति के विभिन्न मत। पहला मत है ब्राह्मणवंशी। ब्राह्मणवंशी मत किसने दिया? दशरथ शर्मा ने, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने, कायमखा रासोमे और डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने क्या ब्राह्मणवंशी माना है चौहानों को। और अग्निकुंड से उत्पत्ति, ये पृथ्वीराज रासोमे और नैणसी, पृथ्वीराज रासोमे माना है सूर्यमल मिश्र ने, और नैणसी ने और सूर्यमल मिश्र ने। सॉरी, पृथ्वीराज रासोमे किसने लिखा था? चंद्रप्रदाय ने। और नैणसी और सूर्यमल मिश्र ने किसने अग्निकुंड से उत्पत्ति मानी। आगे देखते हैं। सूर्यवंशी मत दिया है किसने? पृथ्वीराज विजय में, हवीर महाकाव्य में, हमीर रासो, सुरजन चरित्र, चौहान प्रशस्ति, बेदला शिलालेख, इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा इनको क्या है? सूर्यवंशी मानते हैं। ठीक है। इंद्र के वंशज रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख। और विदेशी मत किसने दिया है? विदेशी शक या सिथियन किसने बताया? कर्नल जेम्स टोड ने और डॉक्टर वी.एम. स्मिथ ने और विलियम क्रूक ने क्या इसको विदेशी माना है चौहानों को। और चंद्रवंशी किसने माना है? हांसी शिलालेख और अचलेश्वर मंदिर शिलालेख में क्या है? चौहानों को चंद्रवंशी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना गया? किस में नहीं माना गया? हमीर रासो माना गया है, हमीर महाकाव्य माना गया है और पृथ्वीराज विजय भी माना गया है। किस में नहीं माना गया? गोत्रोच्चार में नहीं माना गया। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चौहान राजवंश के संस्थापक हैं। चौहान राजवंश के संस्थापक हैं कौन है? वासुदेव चौहान, जो चौहान राजवंश के संस्थापक हैं। व्याख्या देख लीजिए इसकी। शाकंभरी सांबर, चौहानों की राजधानी इस वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान थे। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार उसने सांबर झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? अजमेर नगर की स्थापना से पहले चौहानों की राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी सांबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी, अभी क्या है? सांबर, को 7वीं शताब्दी में खालिस्तान नामक चौहान राजा ने बसाया। किसने बसाया था? वासुदेव चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर। व्याख्या देख लीजिए इसकी। चमान चौहान जो जांगल देश के अंदर कौन कौन से आते? बीकानेर, जयपुर और उत्तरी मारवाड़ आते। चौहान के जांगल देश के रहने वाले थे और उनके राज्य का प्रमुख भाग सपादलक्ष सांबर था और उनकी राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर नागौर इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको चौहानों का मूल स्थान माना गया? किसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? किसको माना जाता है? सपादलक्ष को चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर के चौहानों को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सपादलक्ष के चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदनराज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी? शाकंभरी के चौहान। व्याख्या देख लीजिए इसकी। शाकंभरी के चौहान शासक चंदनराज की पत्नी रुद्राणी, इसको रुद्राणी भी क्या बोलते हैं? आत्मप्रभा या योगिनी भी कहते हैं। रुद्राणी
यौगिक क्रियाओं में निपुण थी। ऐसा माना जाता है कि वह पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव जी की उपासना करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुहक किस वंश का शासक था? गुहक किसका था? चहमान या चौहानों का संस्थापक था? चहमान या चौहान? व्याख्या देख लीजिए इसकी। वासुदेव चौहान चौहानों का आदि पुरुष था। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुहक प्रथम ने स्वतंत्र शासन स्थापित कर गुर्जरों की अधीनता अस्वीकार की। वासुदेव के वंशज चौहान शासक सामंत के वंशज दुर्लभराज का पुत्र गुहक प्रथम ने चौहानों के आगे देखते गुहक प्रथम ने चौहानों के आराध्य देव हर्षनाथ मंदिर, जो कहाँ बना हुआ है, हर्ष की पहाड़ी शिखर में बना हुआ है, का निर्माण करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित चौहान शासकों में से हर्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? गुहक प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। निम्न में से उस शासक का नाम क्या है? उस शासक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, पृथ्वीराज प्रथम। व्याख्या देख लीजिए इसकी। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के 5वें खंड में बताया कि पृथ्वीराज प्रथम ने 1105 में 700 चालुक्यों को मार डाला, जो पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर का संस्थापक था। अजमेर का संस्थापक कौन था? अजयराज। व्याख्या देख लीजिए इसकी। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजयराज, जो शासन कब तक था? 1105 से 1133 तक का समय चौहानों के साम्राज्य का निर्माण का समय माना जाता है। इन्होंने मालवा के परमारों पर दबाव बनाने तथा अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना कर इसे अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजयराज ने गर्जन मातंगा मतलब गजनी के मलेच्छ सुल्तान को पराजित किया। अजयराज ने श्री अजय देव नाम से चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। इसकी कुछ मुद्राओं पर उनकी रानी सोमलवती या सोमलेखा का नाम भी अंकित मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अजयपाल चौहान संस्थापक थे। कहाँ के थे? अजमेर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे? 2 ऑप्शन चंदनराज और विग्रहराज, और तीसरा ऑप्शन है दुर्लभराज और पृथ्वीराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए कौन था? जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए? अजयराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काल अजयराज से संबंधित है? कौन सा? 1105। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? किसने बनाया था? अजयराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न कथनों में से कौन सा कथन अजमेर के चौहान राजा अजयराज अजयदेव के विषय में सही नहीं है? सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? देख लेते हैं ऑप्शन सारे। अजयराज ने अजमेर का क्या नाम था? अजयमेरू के नवीन नगर की स्थापना की। सही है, ये तो सही है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजयराज ने गर्जन मतंगा अर्थात गजनी के मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया। ये भी सही है। नेक्स्ट, दिल्ली का
को अपने अधिकार में लेने वाला वह पहला चौहान शासक था। यह गलत है इसका, ठीक है। तो गलत है तो मतलब ये सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है। कुछ चौथा ऑप्शन है, कुछ सिक्कों पर उसकी रानी सोमवती का नाम उल्लेखित है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया? किसको दिया गया था? अजयराज द्वितीय को। व्याख्या देख लीजिए इसकी। पृथ्वीराज विजय के 5वें खंड में बताया कि अजयराज द्वितीय पूर्व सलहना ने मालवा के राजा सुल्तान के साथ साथ मुसलमानों को हराया। उसने दुनिया यानी कि पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से भर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुराज के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देख लेते सारे ऑप्शन। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया, ये सही है। दूसरा ऑप्शन है कि वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा, ये तो गलत है। और उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, ये भी सही है। और वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4। तो फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए इसकी। अनुराज 1133 से 1155 से। अजयराज के बाद उसके पुत्र अनुराज ने 1133 में गद्दी संभाली। उसने पंजाब के पूर्वी भाग और संयुक्त प्रांत के पश्चिमी भाग को विजित किया। चालुक्य शासक कुमारपाल से हारने पर अनुराज की प्रतिष्ठा को काफ़ी धक्का लगा। इसने महाराजाधिराज परमेश्वर परमभट्टारक की उपाधि धारण की। अनुराज ने तुर्क आक्रमणकारियों को बुरी तरह हराया तथा मालवा के नरवर्मन को पराजित किया। चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अनुराज से किया। अजमेर में आनासागर झील का निर्माण करवाया। अनुराज स्वयं सेव होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। उसने पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया। अनुराज ने अजमेर में खतरगच के अनुयायियों के लिए भूमि अनुदान दिया। देवबोध और धर्मघोष उसके समय के प्रकांड विद्वान थे जिन्होंने उसने सम्मानित किया था। अनुराज के पुत्र जगदेव ने अपने पिता की हत्या कर 1155 में अजमेर के चौहान शासन पर अपना अधिकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर के किस चौहान शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की? किसने की थी? जगदेव ने अपने पिता की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अनुराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटिबंधु या कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा जाना जाता है? कौन जाना जाता है? विग्रहराज चतुर्थ। व्याख्या देख लीजिए इसकी। विग्रहराज चतुर्थ इसको क्या बोलते हैं? विसल देव भी कहते हैं। 1158 से 1163 तक शासन काल था इनका। 1158 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ अजमेर का शासक बना। इन्होंने दिल्ली के तोमरों व दिल्ली के मुसलमानों को पराजित कर उन पर अधिकार किया। समकालीन लोग इन्हें कवि बांधव या कटिबंधु के नाम से भी पुकारते थे। इन्होंने संस्कृत में हरिकेली नामक नाटक लिखा। ललित विग्रहराज का लेखक सोमदेव या सोमेंद्र इनका दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? किस चौहान शासक में था? विग्रहराज चतुर्थ के, इसको बिसल देव भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान शासकों में से किस शासक को बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है? किसको? विग्रहराज चतुर्थ को।
दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो जल्दी कराऊंगा, तभी आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपको सारे क्वेश्चंस भी पता लग जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो सभी, और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। जैसे नई वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अपन राजस्थान की ज्योग्राफी के भी करेंगे, कल्चर के भी क्वेश्चंस करेंगे, और अभी राजस्थान इतिहास का चल रहा है। ठीक है, और साइकोलॉजी भी करवाऊँगा मैं वंदना जादौर मैम की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना चौहान शासकों में से किस शासक को बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है? किसको जाना जाता है? विग्राज चतुर्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटक ललित विग्रह की रचना किसने की गई? किसने की थी? सोमेंद्र ने या सोमदेव ने? विग्रह चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिखेली है। विग्रह चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिखेली है। क्या है? एक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिखेली संस्कृत नाटक की रचना की किसने की थी? विग्रह चतुर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजयराज के वंशज विग्रह चतुर्थ द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक का नाम है हरिखेली। क्या नाटक है? नाम है हरिखेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, कौन था वो? विग्रहराज चतुर्थ। किस चयमान या चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिशलपुर की स्थापना की? किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। व्याख्या देख लीजिए इसकी। वर्तमान टोंक जिले में स्थित बिशलपुर कस्बा एवं बिसल सागर बांध का निर्माण बिसल देव द्वारा करवाया गया। इसके काल को चौहानों का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। साहित्य और स्थापत्य की सेवा कर उसे सपादलक्ष राज्य का स्तर ऊपर उठाया। विग्रह चतुर्थ ने जवालीपुर का नाम जवालापुर परिवर्तित किया। दिल्ली के शिवालिक अभिलेख से ज्ञात होता है कि विग्रह चतुर्थ ने मल्लेच्छों को बार बार पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना किस शासक के राज्यकाल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? किसके शासनकाल में? विग्रह चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को जवालापुर परिवर्तित किया गया? किसके द्वारा? विग्रह चतुर्थ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विख्यात स्मारक ढाई दिन का जोबड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? विग्रह चतुर्थ के द्वारा संस्कृत पाठशाला या ढाई दिन का जोबड़ा का निर्माण करवाया गया था। बिसल देव या विग्रह चतुर्थ कहते हैं इसको ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला एवं मंदिर सरस्वती कंठाभरण पाठशाला इसी का नाम है का निर्माण करवाया, जिसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने ढाई दिन का जोबड़ा क्या है? एक मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया था 1198 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढाई दिन का जोबड़ा मूलतः था क्या था? एक संस्कृत कॉलेज। ढाई दिन का जोबड़ा स्थित है कहाँ स्थित है? अजमेर में। ढाई दिन का जोबड़ा पहले निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? सरस्वती पाठशाला, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1188 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया। कौन सा था वो? ढाई दिन का जोबड़े को परिवर्तित करके ढाई दिन के जोबड़े को परिवर्तित करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था स्मारक, मस्जिद बनाई थी। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं इसको एक बार समझने के लिए। उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1188 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया। तो ढाई दिन के जोबड़े को बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने प्रताप लंकेश की उपाधि धारण की? किसने की थी? सोमेश्वर ने प्रताप लंकेश की उपाधि धारण की थी। व्याख्या देख लीजिए। अनुराज के छोटे पुत्र सोमेश्वर चौहान को बिंजोले अभिलेख में प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण करने वाला कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रायन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। त्रायन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया किसके मध्य? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। व्याख्या देख लीजिए इसकी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1177 से 1152 में इसका शासनकाल था। उपाधि क्या थी इनकी? राय पिथौरा। युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। राय पिथौरा किसको कहते हैं? युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। दलपुंगल, जो विश्व विजेता है वो क्या बोलते हैं? दलपुंगल। चौहान वंश का प्रसिद्ध राजा जिन्होंने तराइन जो कहा है करनाल हरियाणा के प्रथम युद्ध 1100 कब हुआ था? 1191 में मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी को पराजित किया था। त्रायन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित हुआ। द्वितीय युद्ध में क्या है? जो 1192 में हुआ था त्रायन का द्वितीय युद्ध, उसमें पृथ्वीराज तृतीय क्या है? मोहम्मद गौरी के हाथों क्या पराजित हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की पराजय का कारण कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता के प्रेम संबंधों को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया? सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1991 में किसने पराजित किया? लेकिन वर्ष 1992 में वह उससे हार गया। किससे? पृथ्वीराज तृतीय से। पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, लेकिन 1192 में जो पृथ्वीराज तृतीय है वो मोहम्मद गोरी से हार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? कितने युद्ध लड़े गए थे? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में त्रायन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? निम्न में से किस वर्ष त्रायन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? कब लड़ा गया था? 1191 में प्रथम युद्ध लड़ा गया था और 1192 में द्वितीय युद्ध लड़ा गया था त्रायन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था? कौन सा किला बनवाया था? राय पिथौरागढ़। व्याख्या देख लीजिए इसकी। दिल्ली के लालसोट किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में अनंगपाल तोमर के शासनकाल में हुआ। इसे दिल्ली का पहला शहर कहा जाता है। इसी किले को अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी से जीत कर इसका नाम क्या रहेगा? राय पिथौरा इसका नाम रखा था। दोस्तों, अगर मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है तो कमेंट करके मुझे बता देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ी स्पीड कम कर लूँगा। और यह ठीक है तो भी कमेंट करके बता दी कि ठीक ठाक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो अगर मैं टाइम लेके कराऊँगा तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, और इसलिए मैं जल्दी करवा रहा हूँ। आपको क्वेश्चन बस देखना है, एक नज़र देखोगे तो आपको आराम से क्वेश्चन अगर किसी भी एग्ज़ाम में आते तो आप उनको सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? कौन नहीं था? सारंगधर। व्याख्या देख लीजिए इसकी। पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन लेखक कौन थे? जयानक, चंद्रप्रदाय, जनार्दन, आशाधर, विद्यापति गौड़, विश्वरूप व पृथ्वीभट्ट आदि जो क्या थे? पृथ्वीराज के समकालीन लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? कौन था? चंद्रप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदमवास या कैमास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? किसके? पृथ्वीराज तृतीय के मुख्यमंत्री कौन थे? कदमवास या कैमास? व्याख्या देख लीजिए इसकी। अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय हुआ, जिसका जन्म 1166 में गुजरात की तत्कालीन राजधानी अनिल पाटन में हुआ था। गुजरात में हुआ था पृथ्वीराज तृतीय का जन्म। पिता कौन थे? सोमेश्वर। और पिता सोमेश्वर की मृत्यु के समय पृथ्वीराज की आयु कितनी थी? 11 वर्ष। ऐसे समय में उसकी माता कर्पूरी देवी, पृथ्वीराज की माता का नाम क्या है? कर्पूरी देवी। और पृथ्वीराज ने कब 11 वर्ष की आयु में शासनकाल संभाला था?
ने संरक्षण की भूमिका निभाई, उस समय कदमवास या केमास क्या उसका सुयोग्य प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? कदमवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? किसकी थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता थी कर्पूरी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध खालिस्तान वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे। कितने वर्ष की आयु में? 11 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे पृथ्वीराज तृतीय। कौन सा एकमात्र ग्रंथ दावा करता है कि राजा पृथ्वीराज की मृत्यु तराइन के युद्ध के मैदान में हुई? तराइन के युद्ध के मैदान में हुई, इसका कौन सा जो एकमात्र ग्रंथ है जो दावा करता है? विरुद्ध विधि विध्वंस, ये जो एकमात्र ग्रंथ है जो पृथ्वीराज की जो मृत्यु हुई है वो तराइन में हुई, इसकी पुष्टि करता है। व्याख्या देख लीजिए इसकी। लक्ष्मीदेव द्वारा रचित विरुद्ध विधि विध्वंस के अनुसार तराइन के युद्ध में ही पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी। पृथ्वीराज प्रबंध में कहा गया है कि तराइन के युद्ध के बाद पृथ्वीराज को गौरी कैद करके अजमेर ले गया, जहां उसकी मौत हो गई। और हमें माँ काव्य में पृथ्वीराज को कैद करके बाद में मरवा देने तबकात नासिरी में पकड़कर फिर मरवाया जाना उल्लेखित है। सब में अलग अलग है, तो इसको जरूर याद करें क्योंकि इनमें से हर बार घुमा फिरा के क्वेश्चन जरूर बनता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। कौन था? परमर्ददेव चंदेल। व्याख्या देख लीजिए इसकी। पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में भरतपुर मथुरा क्षेत्र में बंडाणकों के विद्रोह का अंत किया तथा महोबा के चंदेल शासक परमाल या परमर्ददेव चंदेल को हराकर उसे संधि के लिए विवश किया। जब 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया तो परमर्ददेव के दोनों वीर सेनानायक आला और उदल कौन थे? परमर्ददेव चंदेल के सेनापति कौन थे? आला और उदल पृथ्वीराज के विरुद्ध युद्ध में वीरता से लड़ते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ वीरगति को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज पंजुन राय कछुआ को महोबा का उत्तराधिकार नियुक्त कर लौटाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडाणकों का पूर्णतया दमन निम्न में से किसने किया? था? पृथ्वीराज तृतीय ने जो है बंडाणकों का पूर्णतः दमन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? पंजुन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान और चंदेल शासक परमर्ददेव के मध्य अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? महोबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव द्वितीय। व्याख्या देख लीजिए इसकी। सन 1184 के लगभग गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार एवं पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ, जिसके बाद दोनों में संधि हो गई एवं चौहानों की चालुक्यों से लंबी शत्रुता का अंत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहानों की रणथंबोर शाखा का प्रवर्तक कौन था? गोविंदराज। व्याख्या देख लीजिए इसकी। पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से इस वंश की स्थापना 1194 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंबोर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया कौन था? वाघभट एवं हमीर। व्याख्या देख लीजिए इसकी। वीर नारायण के समय दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर आक्रमण किया, जिसे वीर नारायण ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया, परंतु सुल्तान ने उसका दिल्ली में वध करवा
दिया, जिससे उत्तराधिकारी वाग्भट ने दिल्ली सल्तनत से अपने राज्य की रक्षा की। हमीर ने कुल 17 युद्ध लड़े, जिसमें 16 युद्धों में विजय रहा। 17वें युद्ध में, जो 17 नंबर का युद्ध था, उसमें क्या अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? कब हुई थी? 1290 में। व्याख्या देख लीजिए। जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में जैन के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिसमें उसे सफलता मिली, परंतु गुरदास सैनी जिसने चौहान सेना का नेतृत्व किया, वो मारा गया और तुर्क सेना रणथंभौर की ओर आगे बढ़ी। गढ़ को लेने के लिए मजनिक, सेवात और गरगच बनाने के पश्चात भी असफलता मिलने के कारण सुल्तान सेना सहित दिल्ली लौट गया। अतः हमीर ने जैन पर पुनः अधिकार कर लिया। सुल्तान 1192 में दोबारा किले को लेने का प्रयास किया। जैन की विजय से जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाल दिया। जैन की विजय से जलालुद्दीन खिलजी ने क्या है, रणथंभौर दुर्ग को घेरा डाल दिया। हमीर खुसरो एवं बर्नी की तारीख फिरोज शाही के अनुसार दुर्ग को जीतने के अलाउद्दीन के समस्त प्रयास असफल रहे। जलालुद्दीन ने कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। सुल्तान के लौटने पर हमीर ने जैन दुर्ग पर पुनर्धिकार कर लिया। तो ये जो लाइन है, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, इसको जरूर याद रखना है, जलालुद्दीन खिलजी ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं महत्व नहीं देता। किस दुर्ग के लिए कहा? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था रणथंभौर दुर्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर के किस चौहान नरेश के सेनापति ने जैन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया? किसने करा था? हमीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह था जलालुद्दीन खिलजी, जिसने क्या है, रणथंभौर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया सुल्तान के विद्रोहियों को शरण देने के कारण। अलाउद्दीन जो खिलजी थे उसके जो सेनापति को शरण दी थी। व्याख्या देख लीजिए इसकी। रणथंभौर शासक हमीर ने मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह मंगोल, इसको क्या केबरू भी कहते हैं, एवं केबरू को शरण देने के कारण एवं हमीर द्वारा राज कर बंद कर देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी? किसको दी थी? मीर मोहम्मद शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर का युद्ध 1301 में ईस्वी में निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया था? किसके मध्य लड़ा गया था? अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य। व्याख्या देख लीजिए इसकी। रणथंभौर का युद्ध 1301 में हमीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजय रहा। अलाउद्दीन ने हमीर के सेनापति रतिपाल और सेना नायकों था रणमल तथा एक अधिकारी सुरजन शाह को लालच देकर अपनी तरफ मिलाया था। तो इनके विश्वासघात के कारण क्या है, हमीर पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार किया? किस वर्ष? 1301 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1301 में रणथंभौर पर अधिकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? कौन था? हमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ? कौन थे? रणमल और रतिपाल। तेरह सौ ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया? कौन मारा गया था? नुसरत खां। व्याख्या देख लीजिए इसकी। रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी, जिसका नेतृत्व उल्गू खां और नुसरत खां को सौंपा। इस बार खिलजी सेनाध्यक्ष हिंदू वाट पार कर झाइन लेने में सफल हो गया। जब नुसरत खां प्राचीरों की तोड़फोड़ में लगा हुआ था कि किले से आने वाले गोले के वार से वह मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा? किसके? उल्गू खां के अधिकार में सौंप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर के चौहान शासकों में कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? कौन था जिसको दिल्ली के सुल्तानों का सामना नहीं करना पड़ा आक्रमण का? चोचिंग देव। व्याख्या देख लीजिए इसकी। चोचिंग देव जो 1257 से 1220 तक शासक रहा था। दशरथ शर्मा के अनुसार उदय सिंह के पुत्र चोचिंग देव ने राज्य की सीमा को बढ़ाया। वह नासिरुद्दीन मोहम्मद तथा बलबन का समकालीन था। ये जिन्होंने इसको किसी प्रकार से सताने का साहस नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम चौहान राज्य था, कौन सा था? नाडोल। व्याख्या देख लीजिए। नाडोल के चौहानों की शाखा का संस्थापक शाकंभरी नरेश वाघपति राज का पुत्र लक्ष्मण चौहान था, जिन्होंने 960 ईस्वी में लगभग चावड़ा राजपूतों से स्वतंत्र होकर चौहान वंश की स्थापना की। शाकंभरी के चौहानों के बाद यह प्रथम चौहान राज्य था। यह पहला चौहानकालीन नगर है जहां इतने विशाल स्तर पर उत्खनन कार्य करवाया गया। एक मिट्टी के बर्तन पर सालबंजिका का अंकन है। 1205 ईस्वी के लगभग नाडोल के चौहान जालोर की चौहान शाखा में मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जालोर की चौहान शाखा का संस्थापक कीर्तिपाल। व्याख्या देख लीजिए इसकी। नाडोल शाखा के कीर्तिपाल को क्या बोलते हैं? कित्तू। नाडोल शाखा के कीर्तिपाल ने 1181 के लगभग जालोर को परमारों से छीनकर अपने अधिकार में लेकर स्वतंत्र शासक बन बैठे। वह जालोर शाखा के चौहान वंश का प्रथम संस्थापक था। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर और किले का स्वर्णगिरी मिलता है। जालोर के किले का क्या नाम है? स्वर्णगिरी, और जालोर का नाम जाबालीपुर मिलता है, जिसे अपभ्रंश में सोनगढ़ कहते हैं। इसी पर्वत के नाम पर चौहानों की एक शाखा सोनगढ़ कहलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर पर सोनगढ़ चौहानों ने किसे पराजित कर अपना अधिकार किया? किसको पराजित किया था? परमारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानड़ देव कहाँ का शासक था? जालोर का शासक था कानड़ देव। व्याख्या देख लीजिए इसकी। जालोर के चौहान वंश के कानड़ देव की महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन खिलजी के साथ चलने वाले दीर्घकालीन संघर्ष जो 1305 से 1311 के मध्य चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर के अलाउद्दीन का समकालीन कौन था? कानड़ देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? किसमें मिलता है? कानड़ देव प्रबंध में।
व्याख्या देख लीजिए इसकी। पद्मनाभ नामी द्वारा लिखित कानड़ देव प्रबंध में जालोर के चौहान कानड़ देव एवं वीरम देव तथा अलाउद्दीन के मध्य संघर्ष, वीरम देव एवं अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा का प्रेम प्रसंग आदि का वर्णन है। अलाउद्दीन की पुत्री कौन थी? फिरोजा का जो प्रेम प्रसंग वीरम देव के साथ हुआ था उसका वर्णन इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? किसको जीतकर? सिवाना को जीत के उसका नाम खैराबाद रखा और जालोर को जीत कर जलालाबाद रखा था। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम जालोर अभियान 1308 में। सिवाना दुर्ग का पतन, अलाउद्दीन ने 2 जुलाई 1308 में एक सेना किले को फतह करने के लिए नियुक्त कर दी। सुल्तान ने इस विजय के बाद सिवाना दुर्ग का अधिकार कमालुद्दीन गुरु को सौंपा और इसका नाम खैराबाद रखा था। किसको सौंपा था? कमालुद्दीन गुरु को सिवाना दुर्ग का अधिकार सौंप दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ था? 1311 में। व्याख्या देख लीजिए इसकी। अलाउद्दीन का द्वितीय जालोर अभियान 1311 में। जालोर का पतन कानड़ देव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा। इस तरह जालोर के सोनग्राह चौहान वंश का पतन हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर विजय के बाद उसका नाम जलालाबाद रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर को जीतकर उसका नया नाम क्या रखा था? क्या रखा था? जलालाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? किसका? सोनग्राह चौहान वंश का। दोस्तों, जब एक ही टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं पहले और इनकी व्याख्या भी बता रहा हूँ, तो इनमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इनको आराम से एक बार देख लीजिए सरसरी नज़रों से, ठीक है? क्योंकि जब इतने सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा रहे हैं तो आपको इनमें से क्वेश्चंस ज़रूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले कौन सी हुई? रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर सिवाड़ा, फिर जालोर। तो 1, 3, 4, 2 ये राइट आंसर हो जाएगा। पहले रणथंभौर को जीता था, एक मिनट क्या, पहले रणथंभौर को जीता, फिर चित्तौड़ को, फिर सिवाड़ा को, फिर जालोर को। व्याख्या देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान, रणथंभौर 1301 में, चित्तौड़गढ़ 1303 में और सिवाड़ा 1308 में और जालोर 1311 में। चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला तो कौन हो जाएगा? विग्रहराज चतुर्थ, और दूसरा हो जाएगा पृथ्वीराज द्वितीय, तीसरा हो जाएगा सोमेश्वर और चौथा हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 2, 1 सॉरी 1, 3, 2, 4। व्याख्या देख लीजिए इसकी। चौहान शासकों का कालक्रम, पहले वो था वासुदेव चौहान, फिर गुहक, फिर विग्रहराज प्रथम, फिर विग्रहराज द्वितीय, फिर विग्रहराज तृतीय, फिर पृथ्वीराज फर्स्ट, फिर अजयराज का शासन 1113 से 1130, फिर अनुराज 1133 से 1155, फिर विग्रहराज चतुर्थ आया 1158 से 1163, फिर पृथ्वीराज द्वितीय आया, फिर सोमेश्वर, फिर पृथ्वीराज तृतीय जो 1177 से 1192 तक शासन काल था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान वंश के निम्नलिखित शासकों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो पहला हो जाएगा पृथ्वीराज, दूसरा हो जाएगा अजयराज, तीसरा हो जाएगा अनुराज और चौथा हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। ये तो 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चौहान राजवंश के शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका एक बार देख लेते क्या इसका राइट आंसर है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पहले तो 2 अजयराज, अनुराज,
विगराज और पृथ्वीराज तृतीय। राइट आंसर क्या था इसका? 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौहान शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कौन? चामुंडराय, दुर्लभ राज तृतीय, विगराज तृतीय और पृथ्वीराज फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट है कोटा राज्य का संस्थापक था। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? माधव सिंह। व्याख्या देख लीजिए इसकी। राजस्थान के कानपुर तथा उद्योगों का नगर नाम से विख्यात इस औद्योगिक नगरी की स्थापना माधव सिंह ने की थी। वो अभिलेखों के अनुसार बूंदी के राजा जैत सिंह के पौत्र ने जब 1264 में चंबल के पूर्वी किनारे के शासक कोटिया भील को मारकर इस भूभाग को अपने अधिकार में लिया तो उन्हें कोटिया भील के नाम पर इस स्थान का नाम कोटा रखा था। किसके नाम पे रखा गया था कोटा का नाम? कोटा भील के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया था? किसके नाम पर रखा गया था? भील शासक कोटिया भील के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई? झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई? 1838 में। व्याख्या देख लीजिए इसकी। कोटा के शासक महाराव राम सिंह के शासनकाल में महाराजा तथा उसके दीवान फौजदार झाला जालिम सिंह का पौत्र था कौन? मदन सिंह के मध्य शासन के अधिकारों को लेकर अत्यधिक मनमुटाव हो जाने पर अंग्रेज सरकार ने सन 1838 में कोटा रियासत के 17 प्रगणे लेकर झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत गठित कर दी। झालावाड़ मदन सिंह को वहाँ का स्वतंत्र शासक बनाया दिया। ये कब हुई थी? 1838 में। क्या है? 17 प्रगणे अलग करके कोटा से और स्वतंत्र रियासत घोषित कर दी झालावाड़ को। इस प्रकार अंग्रेज द्वारा स्थापित यह राजस्थान की दूसरी स्वतंत्र रियासत थी। पहली 1817 में टोंक थी। नई रियासत झालावाड़ की राजधानी झालरा पाटन बनाएगी। पूर्व में पाटन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने मांगरोल युद्ध कब हुआ था? मांगरोल युद्ध 1821 में। अंग्रेजों ने मांगरोल युद्ध में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? किसकी सहायता की? जालिम सिंह की। ने इसकी व्याख्या देख लीजिए। कोटा महाराव किशोर सिंह और कोटा के फौजदार झाला जालिम सिंह के मध्य प्रशासनिक अधिकारों को लेकर तनाव उत्पन्न हो गया। अंग्रेजों द्वारा 20 फरवरी 1818 को कोटा के साथ की गई गुप्त संधि के रूप अनुसार राज्य के प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग झाला जालिम सिंह एवं उसके वंशज करेंगे तब महाराव उमेश सिंह एवं उसके वंशज राज्य के शासक बने रहेंगे। महाराव किशोर सिंह इस संधि को रद्द कर स्वयं सत्ता हाथ में लेकर शासन करना चाहते थे, जबकि जालिम सिंह अपने अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। अतः अक्टूबर 1821 में महाराव किशोर सिंह और झाला जालिम सिंह के बीच 12 के पास मांगरोल नामक स्थान पर युद्ध हुआ। युद्ध के बाद मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की मध्यस्थता से किशोर सिंह और झाला जालिम सिंह के मध्य 22 नवंबर 1821 को एक समझौता हो गया। समझौते के अनुसार महाराव के निजी कार्यों में झाला जालिम सिंह हस्तक्षेप नहीं करेगा और झाला जालिम सिंह के राजकाज में महाराव का दखल नहीं होगा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से जालिम सिंह प्रशासन का सर्वेसर्वा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंजा नामक घोड़ा किसका था? किसका था हुंजा नामक घोड़ा? बूंदी के उमेश सिंह, जिनका क्या घोड़ा का कौन सा? हुंजा। व्याख्या देख लीजिए। राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी में हुआ जब 1734 में हुआ।
जब 1734 ईस्वी में वहाँ के बुद्ध सिंह की कछवाई रानी आनंद कौरी ने अपने पुत्र उमेश सिंह के पक्ष में मराठा सरदार होलकर व गाणोजी को आमंत्रित किया। उमेश सिंह को एक राजा ने हुंजा नामक इराकी घोड़ा उपहार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वह कोटा का फौजदार एवं महान कूटनीतिज्ञ था, ये सही है। उसने पिंडारियों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए, सही है। कोटा राज्य का शासन पूर्ण था, उसमें नहीं था, ये भी सही है। और गलत कौन सा है? कोटा राज्य का शासक था, ये गलत हो जाएगा इसका, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही थी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी। मैं आपके लिए थोड़ी बहुत जो मेहनत करता हूँ उसका आप लाइक और शेयर करोगे तो उससे मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। और दोस्तों आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा एक मनोबल बढ़ेगा, तो आप एक लाइक और से एक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है। झाला जालिम सिंह जो 1769 से 1823 ईस्वी, 1817 ईस्वी में कोटा के शासक राव उमेश सिंह के समय जालिम सिंह झाला जो कोटा राज्य का प्रशासक था, मराठों, अंग्रेजों और पिंडारियों से अच्छे संबंध होने के कारण कोटा इनमें बचा रहा। इसी से सर्वप्रथम अंग्रेजों में 1857 में उसी ने सर्वप्रथम अंग्रेजों से 1817 ईस्वी में सहायक संधि की। 1762 से 1768 ईस्वी तक झाला जालिम सिंह कोटा से हटा दिए गए, तब ये उदयपुर की सेवा में रहे। राज राणा की उपाधि से सम्मानित किया वह जागीर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौहान वंश के संस्थापक सरसमल की राजधानी थी। सरसमल की राजधानी कौन सी थी? सरसमल देवड़ा की सिरोही। सिरोही के चौहानों की देवड़ा शाखा का शासक था वो, और इसकी स्थापना कब? 1311 में की थी। आसपास लुम्बा द्वारा की गई थी, मतलब इसकी स्थापना जब 1311 के आसपास राव लुम्बा द्वारा की गई थी। इसकी राजधानी क्या? चंद्रावती थी। बाद में सरसमल ने 1425 में सिरोही नगर की स्थापना कर अपनी राजधानी बनाया, तभी महाराणा कुंभा ने सिरोही अपने अधीन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? कौन सी पुस्तक नहीं है? हर्षचरित्र जो स्रोत नहीं है चौहानों के बारे में। सुरजन चरित्र है, हमीर महाकाव्य है, पृथ्वीराज विजय है, ये सभी है। व्याख्या देख लीजिए इसकी। पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, सुरजन चरित्र आदि ग्रंथों में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया, जबकि हर्षचरित्र बाणभट्ट द्वारा रचित संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें हर्षवर्धन का जीवन चरित्र का वर्णन है। दोस्तों अपन का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मेवाड़ का गुरु सिसोदिया वंश पढ़ेंगे। अपन ने गुजर प्रतिहार पढ़ लिया, चौहान पढ़ लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना मेवाड़, जो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। एक ही वीडियो के अंदर एक टॉपिक कवर करते चलेंगे अपन, वो चाहे आधे घंटे का हो या 1 घंटे का या 1.5 घंटे का, उसको कवर करते चलेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दो सभी और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना जो उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।